अस्सलाम वालेकुम गाइस, वैल्यू इन्वेस्टर की टीम की जान से खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार क्यों कुछ लोगों की फाइनेंशियल हालत डे बाय डे बेहतर होती जाती है और वो एक अपवर्ड साइकिल में मूव कर रहे होते हैं, और इसके बरक्स कुछ लोगों की फाइनेंशियल हालत डे बाय डे डाउनग्रेड होती जाती है और वो एक डाउनवर्ड साइकिल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से एक रीज़न, जो सबसे अहम रीज़न है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो पैसे आ रहे हैं उसको आप किस तरह खर्च कर रहे हैं और किस जगह पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है एसेट मैनेजमेंट, कि आप असासे या असासे जमा किस तरह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, सही है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही है कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, और उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट आर एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या है? एसेट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा ला के दे। आप कोई भी ऐसी चीज़ परचेज करें जो आपकी जेब में पैसा ला के दे, या आसान अल्फाज में पुट मनी इन योर पॉकेट, ठीक है। ऑल दोज थिंग विच पुट मनी इन योर पॉकेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज एसेट्स, ठीक है। तो ये एसेट्स की डेफिनेशन है। और इसके बाद हम मूव करेंगे कि एसेट्स की टाइप क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स के एसेट। मैं फाइनेंशियल एक आम बंदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं किसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से बात नहीं करूँगा। मैं एक घर हाउस होल्ड फाइनेंस की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए एसेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, और इसके अलावा कौन कौन से एसेट्स एक आम बंदा बाय कर सकता है या बाय करना चाहिए। इसके बाद हम मूव करेंगे इसके इवल ट्विन की तरफ, दैट इज लाइबिलिटीज या वाजिबात। उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि लाइबिलिटीज होती क्या है, लाइबिलिटीज की टाइप क्या है, और लाइबिलिटीज से बचना क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, और अगर आपके पास लाइबिलिटीज आ जाए तो उसको आप एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एंड में टिप, ठीक है। तो चलो अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि एसेट्स क्या है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेट कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका कैश फ्लो इंक्रीज करे या आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ाए, यानी कि घर में पैसे आने के ज़राए बढ़ाए, ठीक है। तो इसमें हम स्टॉक्स की बात कर सकते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको क्वार्टरली बेसिस पे या बाय एनुअली बेसिस पे आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, या आपने शेयर लिया उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप इन शॉर्ट आपकी नेटवर्थ बढ़ गई, सही है। ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है, नेटवर्थ। अच्छा, इसके अलावा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके भी आपको कूपन वैल्यू मिलती रहती है, उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ इनकम का सिनेरियो होता है, उस पर हम इंशाल्लाह बनाएंगे एक वीडियो। कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो लास्ट वीडियो में बताया कि कैश रखना जो है वो इन्फ्लेशन बड़ा नुकसान पहुंचाता है आपकी कैश की फॉर्म में सेविंग को। लेकिन सर ऐसा सीन है कि कैश आपके हाथ में इन हैंड कैश होता है ना, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैश को भी हम एसेट की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे कोरोना का सीन हुआ तो इसमें आपकी मार्केट 2800 पे चली गई थी, ठीक है, और वो बाइंग का टाइम था, और आपके पास उस टाइम पे कैश होता तो आप उस कैश को एज अ एसेट यूज़ करते हुए अच्छा खासे आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेट। इसके अलावा प्रॉपर्टी या लैंड, आप दोनों में, अच्छा, लैंड और प्रॉपर्टी का सिनेरियो ये है कि इसको अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि हाँ यार इसके थ्रू मैं रेंट कमाऊंगा या इसके थ्रू ज़मीन को मैं महंगा करके बेचूंगा, तो वो ये एसेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आई एग्री कि थोड़ा इमोशनल पॉइंट है ये कि घर होम स्वीट होम सबका ख्वाब होता है, लेकिन इसमें कॉस्ट लगती है मेंटेनेंस की और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो वो एसेट होगा, और अगर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो वो लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद आप मूव करते हैं कमोडिटीज़ पे, जिसमें आपका गोल्ड, सिल्वर और इस तरह की चीज़ें हो गई जिसको आप परचेज करके अपने पास रख लेते हैं, और उसके ज़रिए आपको उनकी प्राइस इंक्रीज होने पे आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। और आजकल का एक बज़वर्ड क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्ट करके अच्छे खासे जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू का आपको पता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द एक सीरीज़ आने वाली है, यस, कंप्लीट सीरीज़। हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम कंप्लीट सीरीज़ बनाएंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी हमारे एसेट की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी। अच्छा, लाइबिलिटीज बिल्कुल इवन ट्विन्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एसेट की। लाइबिलिटीज का काम आपकी जेब से पैसे खर्च करना है, ठीक है। तो जो एक रिच माइंड सेट है वो ये होता है कि
आपके पास आपका जो कैश फ्लो है वो नेट कैश फ्लो वो पॉजिटिव साइड पे रहे, यानी कि आपके पास प्लस में रहे पैसे, ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको मुख्तलिफ कैश फ्लोज नजर आएंगे और फिर उसके बाद हम लाइबिलिटीज पे जाएंगे, ठीक है। तो मेरे सामने ये एक कैश फ्लो 3 टाइप के खुले हैं, जिसमें से एक पुअर कैश फ्लो है, एक मिडिल क्लास कैश फ्लो है और एक वेल्थी कैश फ्लो है, ठीक है। पैसे का खर्च करना था बाद में। पुअर का क्या सीन है, पुअर के पैसे इनकम से एक्सपेंस में होके खत्म, कहानी और कुछ नहीं। मिडिल क्लास का क्या, मिडिल क्लास के इनकम से एक्सपेंस पे और जो बचे उसमें उसकी अपनी छोटी खुशियों के लिए लाइबिलिटीज खरीद ली, ठीक है। वेल्थी का लाइफस्टाइल क्या है, उसके जो इनकम है, इनकम से एसेट बनाएगा वो और फिर उन एसेट्स के थ्रू वो अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को पूरा रखेगा। तो इससे उसका कैश फ्लो जो है ना वो मेरा हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाइबिलिटीज कौन कौन सी चीज़ें लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। तो लाइबिलिटीज़ की बात करते हुए मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार आप गाड़ी ना खरीदिए या गाड़ी लाइबिलिटी है, एसेट अपना घर जो है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपको पैसे अर्निंग नहीं होती, पैसे आपको लगाने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है, आपका अगर नेट या टोटल कैश फ्लो आपका प्लस में होगा, यानी कि आपको माहाना फ़ायदा हो रहा होगा, आपके पास प्लस में पैसे बच रहे होंगे, तो आप इंटेलिजेंटली यानी कि अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप चीज़ें परचेज़ कीजिए, ठीक है। और उन चीज़ों को परचेज़ करके बस ये है कि आउट ऑफ द बजट न जाए बंदा, और ऐसे लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें ना वो ऐसे ख्वाहिशात पूरी करे कि जिसके लिए उसे नुकसान उठाना पड़ रहा हो, ठीक है। तो दैट्स माय थ्योरी। आप एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।